जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल मिलिट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का स्पेशली वीडियो सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये संदेह में है, जो कैंडिडेट ने अपना नोटिफिकेशन चेक किया है और जो कैंडिडेट ने अलग अलग ट्रेडर्स से फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत सारे कैंडिडेट को सबसे बड़ा संदेह जो आपका सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन का जो ये भर्ती आपका जब से आया, ये भर्ती का आपने देखा होगा 2 लैंग्वेज में आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था। जो नोटिफिकेशन का आपका पीडीएफ है, जो आपका नोटिफिकेशन है, वो आपका इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज में आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था। इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन क्या है, और बहुत सारे कैंडिडेट ये परेशानी में कि ये भर्ती के लिए मैंने कुक से फॉर्म अप्लाई किया है, मैंने बिगुलर से फॉर्म अप्लाई किया है, मैंने वॉशरमैन से फॉर्म अप्लाई किया है, मैंने एक्सेट्रा जो भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, ये सबसे ज्यादा संदेह कैंडिडेट के मन में है। और सबसे बड़ा डाउट ये हिंदी और इंग्लिश नोटिफिकेशन की वजह से एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। आपने देखा होगा बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो 2100 पदों पे आपका भर्ती हुआ था, उसमें बहुत सारे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट वहां पे मांगा गया था दोस्तों। कुक के लिए, वाटर करियर के लिए, बहुत सारे ट्रेडों में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांगा गया था, और ये सर्टिफिकेट ना होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया। और सेम आपका ये अभी कंडीशन आपका सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन में हुआ है, क्योंकि आपने अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन देखा होगा, तो हिंदी नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास अगर कुछ गिने चुने ट्रेडों को आपने छोड़ दिया, जैसे कि आपका स्वीपर हो गया, वॉशरमैन हो गया, ऐसे गिने चुने ट्रेडों अगर छोड़ दिए, तो आपने ब्रास बैंड से अप्लाई किया हो, अपने बिगलोर से अप्लाई किया हो, अपने कुक से अप्लाई किया हो, अपने वाटर कैरियर से अप्लाई किया हो, एक्सेट्रा जो भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, वहां पे उन्होंने बोला था हिंदी नोटिफिकेशन में, ये सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन वाला रिक्रूटमेंट में हिंदी नोटिफिकेशन में बोला गया था कि एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, आपके पास एनएसक्यूएफ का लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ट्रेड में। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कैंडिडेट को, और अभी कैंडिडेट ये ज्यादा परेशानी में चल रहे हैं कि हमें एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए, और लगेगा भर्ती में, लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों, पूरे डाउट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। मैं अगर आपको बताऊं, ये एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट जो आपको बोला गया है, ये सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन की जब से ही भर्ती आई, ये तब से कंफ्यूजन है, क्योंकि 2 लैंग्वेज में आपका नोटिफिकेशन देखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में। और ये हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में तो ये पॉइंट दिया गया है कि एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, पर इंग्लिश में ये कहीं ना कहीं भी मेंशन नहीं है। और हिंदी नोटिफिकेशन में आपकी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया गया है, उसमें बताया गया है कि आपको फिजिकल के लिए भी 8 गुना कैंडिडेट बुलाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए भी 8 गुना कैंडिडेट बुलाएगा। ये पॉसिबल चीज नहीं है दोस्त, क्योंकि फिजिकल के लिए अगर 8 गुना कैंडिडेट बुला लेगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो फिजिकल में फेल होगा, फिर 8 गुना कैंडिडेट कैसे बुला लेगा। इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। हिंदी वाला नोटिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां दी गई है, बहुत सारी उसमें त्रुटियां है, तो हिंदी का नोटिफिकेशन पे आपको भरोसा नहीं करना है। और ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन में ये एनएसक्यूएफ वाला पॉइंट कहीं पे भी नहीं दिया गया है भाई, आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर लो। एनएसक्यूएफ का जिक्र इंग्लिश नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं किया गया है। और आपका दोस्तों, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, भर्ती का कोई भी रेफरेंस लेना है, अगर आप कोर्ट में अपील भी करते हो, तो रेफरेंस के लिए आपका इंग्लिश वाला पीडीएफ भी देखा जाता है, ना कि हिंदी वाला। तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, और एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट किसी को नहीं लगेगा सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती में, ये आपको बात क्लियर रखना है। और बात आती है दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्त, अगर आपने इंग्लिश नोटिफिकेशन देखना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन में आपने जो भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आपको वहां पे बोला गया होगा तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का या 2 साल का लगेगा, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेना है। कहीं से भी आप बना सकते हो, आपका जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट बना लेना है। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ज्यादा कोई इतना मैटर नहीं होता भाई, आपका स्किल देखा जाता है। आपने जो भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, वो ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो ट्रेड का नॉलेज आपको कितना है, ट्रेड आप प्रैक्टिकल कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे सारा चीज डिपेंड होता है। तो आपको ये घबराने वाली, ये दोनों बात आपको कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अगर आपका भी रिजल्ट हुआ है, आप भी नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए, तो आप अपना आगे का तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, वो ट्रेड के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, अपना प्रैक्टिकल उसमें बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपको जो भी काम करने को बोला जाए आप कर सके आपके ट्रेड से रिलेटेड। ये सब चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीजों पर आपको ध्यान देना है, ना कि ये चीजों पर ध्यान देना है। ये चीजें तो हम आपको
जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आपको क्लियर करते जाएंगे भाई। इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने ट्रेड और फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अगले माह में आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, 101% है। तो इसमें आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये आपके सारे ट्रेड टेस्ट के बारे में भी ये जानकारी और ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।